हरि नाम। प्रभु के भजन ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि। हरि भजो भजो हरि नाम। जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम। ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो हरि भजो भजो हरि नाम। जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम। ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम। जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम। स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम। स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम। करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम। करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम। स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम। स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम। अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम। अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि
नीलकंठ नाम। भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, 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 भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। 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 भजो तपोमूर्ति, भजो तपोमूर्ति, भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तपोमूर्ति, भजो तपोमूर्ति, भजो तपोमूर्ति। नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। और आज का जो सत्संग का जो विषय है ये है सत्य की चेतना। तो एक मैसेज मुझे आज आया था। उस मैसेज में किसी नए साधक ने, साधक तो कन्या कोई साधना करते होंगे, उन्होंने कुछ वीडियोस देखे होंगे और वीडियो देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमारा कैसे मार्गदर्शन कर सकते हैं, मतलब हाउ यू कैन हेल्प मी। ये था उनका मैसेज कि आप मेरी कैसे सहायता कर सकते हैं। तो हमने उन्हें लिखा कि भाई हम आपको गाइड कर सकते हैं सत्य की चेतना से। इंट्रोडक्शन जानकारी दे देंगे, सत्य की चेतना से हम आपको मिला सकते हैं। तो तब मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम जितने भी लोग हैं भौतिक जीवन में जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको किसके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, कौन है जो उनकी सहायता कर सकता है। तो वो है सत्य। लेकिन सत्य का कोई स्वरूप जिससे हम जुड़ सकें। तो सबसे पहले तो सत्य क्या है, और सत्य स्वयं एक चेतना है। सत्य स्वयं एक चेतना है और सत्य की चेतना एक ऐसी चेतना है जो सब कुछ परिवर्तित करती है, लेकिन खुद अपरिवर्तित रहती है। सत्य की चेतना में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन वो सब में परिवर्तन करती है। हम आपको अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत विशेष एक अनुभव हम आपको बताने जा रहे हैं। हम इस अनुभव को भूल गए थे एक्चुअली। तो फिर एक सत्संग हुआ था बहुत साल पहले आज से, उसमें भी हमने यही कहा था कि हम इसे भूल गए थे। कैसे भूल गए ऐसी बात को, तो किसी प्रकार याद आ गई। कैसे याद आई वो हम बताएंगे आपको। और फिर हम भूल गए थे। सत्संग हो गया, बहुत साल हो गए उसको, 3 साल हो गए शायद, 3 या 4 साल हो गए होंगे शायद। तो फिर भूल गए हम वो बात, लेकिन वो इतनी महत्वपूर्ण बात है, वो आज अब नहीं हम भूलेंगे अब हम इसे हमेशा याद रखेंगे। जब भी मैं बताता हूँ कि मैंने जब नाम जप शुरू किया, ध्यान शुरू किया, तो उसके 5 वर्षों के बाद जो है हमें जो है वो ध्यान लगना शुरू हुआ, हमारा विकास होना शुरू हुआ आध्यात्मिक पथ पर।
तो वो विकास जब होना शुरू हुआ 2019 में, तब एक घटना ऐसी घटी थी हमारे जीवन में कि हमारा पूर्ण समर्पण हो गया जीवन की स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से। हमारे साथ बड़ी अद्भुत घटनाएं घटी उस समय। समर्पण होने के बाद लगातार कुछ महीनों तक बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं घटी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक घटना थी कि वो क्या हुआ कि हम सो रहे थे, और ये बात है अक्टूबर की, हम सितंबर अक्टूबर में ही चेतन हुए थे 2019। तो अक्टूबर की वो बात है, हम सो रहे थे। हाँ अच्छा, ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा, तो हम सो रहे हैं जाग रहे हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ना सोए हुए हैं ना जागे हुए हैं। और एक 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 वाक्य हमारे दिमाग में गूंज रहा है, और वो वाक्य हमने कभी सुना नहीं था पहले उससे। तो वो गूंज रहा है अर्धनिद्रा में, अब हम जगे भी नहीं सोए भी नहीं। तो कुछ देर वो चलता रहा, फिर हम उठ गए। उठ के मैं क्या देखता हूँ कि क्या चल रहा है, ये क्या शब्द है, क्या शब्द है जो चल रहा है। तो मैं समझ नहीं पाया उस चीज़ को, लेकिन मैंने जान लिया वो क्या शब्द क्या है, जान लिया, और फिर मैं सो गया। सोने के बाद उसके कुछ महीनों बाद हमें जब चेतना आई, ध्यान लगने लगा, तो गुरु जी की बहुत सारी जो लेखनी है वो हमारे सामने या हमें मिलने लग गई। कुछ गुरु भाई किसी ने दे दी, कुछ इंटरनेट से मिल गई। 5 वर्षों बाद गुरुदेव की सारी जानकारी हमें मुख्य रूप से गुरुदेव के दीक्षा लेने के 5 साल बाद मिलनी शुरू हुई। जब हम ध्यान में हमने प्रवेश किया, जब हम गुरु कृपा से जब हमें चेतना आई, आध्यात्मिक पथ पर हम चले, उसके बाद हमने गुरुदेव की जानकारी हमें मिलनी शुरू हुई। इससे पहले तो बस गुरु जी हैं हमारे, क्या हैं, क्या करते हैं, कौन है, क्या लिखा होगा उन्होंने, कुछ मालूम नहीं था। तो गुरु जी की एक पुस्तक थी, उस समय हमें पुस्तक हमारे पास हार्ड कॉपी में नहीं थी, उनकी एक पुस्तक है, अभी यहाँ पे क्या है पता नहीं कहाँ रखी है इसने, बाइबल की भविष्यवाणी। उस समय तो पुस्तक नहीं होती थी, उस समय तो, क्योंकि पुस्तक की छपाई बंद हो गई बहुत साल पहले। अभी जो है लोग उसका PDF वगैरह देते हैं। तो वैसे तो आज मैं PDF के खास खिलाफ रहता हूँ क्योंकि मेरी पुस्तक आने वाली है, तो मैं चाहता हूँ कि कोई PDF से ना पढ़े। और मैंने उस पर PDF पढ़ने वाले पे फ़ाइन भी लगाया अपनी पुस्तक में। हाँ, मेरी पुस्तक अगर कोई PDF बनाएगा तो उस पर फ़ाइन है 1000 रुपये का क्योंकि मैंने जो समझा, आध्यात्मिक पुस्तकों में एक चेतना होती है। जब हम उन्हें हाथ में पकड़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ, तो हमें एक संक्रमण होता है एक चेतना का, उस पुस्तक का। और अगर आप पुस्तक को अपने मोबाइल में रखो तो उसका कोई संक्रमण नहीं होता है। लेकिन अगर आप उस पुस्तक को अपने घर में रख लो और उसको पढ़ो भी नहीं, लेकिन उसमें अगर चेतना है, सकारात्मक चेतना है, वो पुस्तक आपके घर में है, तब भी आप में संक्रमण कर देगी। इतनी ज़बरदस्त शक्ति होती है शब्द में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा पुस्तक को खरीद के पढ़ो। अब कोई पुस्तक अवेलेबल नहीं है मार्केट में, उसका आप PDF लेके या फिर ये इस तरह प्रिंट आउट लेके पढ़ते हो, वो अलग बात है, क्योंकि वो मजबूरी हो गई है आपकी। लेकिन अगर पुस्तक है अवेलेबल तो आपको ज़रूर खरीद के पढ़नी चाहिए। तो ये गुरु जी की पुस्तक है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियाँ। ये जो PDF है मेरे पास, ये जो प्रिंट आउट मैंने लिया है, ये इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए भी। मैंने पहली बार पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में आया, दूसरी बार पढ़ा तो थोड़ा और समझ में आया, तीसरी बार पढ़ा तो और समझ में आया, तो इस तरह से हर बार नया समझ में आया। और इसमें मैंने सब कुछ, जब मैं ये पढ़ रहा था तो इसमें मैंने बहुत कुछ अंडरलाइन किया था। जब मैं पहली बार समझता था चीज़ को, गुरुदेव ने ये कहा है, तो उसको अंडरलाइन करके अपनी तरफ से लिखता था कि मैंने कब इसे महसूस किया। इस तरह से ये करता था मैं, ठीक है। और सब देखो, मैंने सब जगह लाल मतलब पेन से हमने सब लगा रखा है, सब जगह पूरा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण PDF है। हम कभी इसका स्कैन करके आपके साथ शेयर करेंगे तो आप समझोगे कि नई जब हमने चीज़ें पढ़नी शुरू की, जब शब्द की हमें अंदर से जब ज्ञान होने लगा, तो कितने एक्साइट होके हम पढ़ते थे और लिखते थे। अच्छा, इसकी एक जगह मैंने लिखा, वाह गुरु जी वाह, आनंद आ गया, जय हो ये 2019 की बात है, जब हम गुरु जी की नई जानकारी, नई चीज़ें पढ़ते थे। गुरु जी ने ये भी लिखा है, वो भी लिखा है।
एक जगह मैंने लिखा है, वैसे हम जो मैं आपको बताने वाला था वो भी उतारा हूँ, ये अब चल पड़ा थे। इसमें एक जगह लिखा है, अंडरलाइन किया है, मोक्ष के प्रति इस युग का मानव उदासीन क्यों, इम्पोर्टेंट। फिर एक जगह लिखा है, इस जगत में माया नाम की कोई वस्तु नहीं है, परंतु फिर भी प्रभु का दिव्य आनंद साधक को मस्त बना देता है। साधक उस आनंद के कारण सुध-बुध भूल जाता है। अगर गुरु ना चेतावे, वो वह आनंद में कोश और चित्त में कोश का भेदन करके सत्य में कोश अर्थात सहस्रार में पहुंचने का प्रयास ही नहीं कर सकता। मेरे कई साधक काफ़ी समय तक इसी स्थिति में रहे। मेरे चेताने पर उन्हें सुध आई। वे बोले, गुरुजी, आनंद भी कैसा है कि संसार में सुध बुध भुला देता है। आप नहीं चेताते तो ना मालूम कितने समय और इसी स्थिति में अटके रहते। तो मैंने यहाँ लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज एवरी डे आस्क गुरुदेव टू लुक आफ्टर एंड टेक केयर ऑफ अस। गुरुजी, कीप अस मूविंग ऑन दिस पाथ। हमें हमेशा इस पथ पर चलाते रहें और हर रोज़ गुरुजी को नमस्कार करें, ये प्रार्थना करें कि गुरुजी हमें इस पथ पर चलाते रहें, कोई गलती हो जाए तो बताते रहें। ऐसा लिखता था मैं। बहुत कुछ लिखा था इसमें। अच्छा चलिए, अब वहाँ आते हैं जो घटना सबसे पहले मेरे साथ घटी थी। और जब मैं इस पुस्तक को पढ़ रहा था तब मैंने देखा कि ये तो क्या लिखा है गुरुजी। तो इसमें जो बाइबल की भविष्यवाणी पुस्तक है उसके पेज नंबर 60 पर दूसरा पैराग्राफ लिखा है। कहते हैं, सत्य की चेतना पे ही है आज का सत्संग, ठीक है, पर मैं बहुत घूम घूम के जलेबी की तरह एक पॉइंट पर आता हूँ। कई लोग तो भाग जाते हैं, बोलते बड़ा लंबा सत्संग बोलते हो आप। इसमें लिखा है, बाइबल में जिस आनंद की बात वर्णित है वह आनंद पश्चिम को उस सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा यानी बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट देने के बाद, मतलब सहायक द्वारा शक्तिपात दीक्षा देने के बाद आने लगेगा। उस आनंद की खुमारी के कारण वे साधक हर समय झूमते रहेंगे और लोग समझेंगे कि इन्होंने शराब पी रखी है। हमारे संतों ने जिसे नाम खुमारी की संज्ञा दी है, उसी नाम खुमारी के कारण वे झूमेंगे। ज्ञान के अभाव में लोगों को भ्रम हो जाएगा कि इन्होंने पी रखी है। ये बात सही है। अच्छा, ये पैराग्राफ जब मैं पढ़ रहा था तो इसमें लाइन आती है, इंग्लिश में ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बैप्टाइज विद द होली घोस्ट। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो उसी समय मेरे को याद आया वो घटना जो फिर मैं भूल ना जाऊं, मैंने उसको एरो मार्क करके यहाँ लिख दिया था। ठीक है, आप देख रहे, हाँ, ये वाला मैंने एरो मार्क करके लिख दिया था। अब हम इसको आपको पढ़ के सुना देते हैं, बाद में आप इसको स्टॉप करके पढ़ लेना। मैंने लिखा, वन नाइस मॉर्निंग of October 19, I kept reciting this line many times. I do not know if I was fully awake or asleep, but I woke up for a brief moment and then I slept again. And this line kept on repeating for some time until I fell asleep deeply. तो वो लाइन थी, बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। ये मेरे अपने आप चल रही थी। अक्टूबर में मेरी चेतना आई, मुझे वही सितंबर अक्टूबर में ही मेरे को चेतना आई 2019। बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट, बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। ये बोल नहीं रहा, अभी तो बोल के बता रहा हूँ, उस समय मन में चल रहा था बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। तो मुझे मालूम नहीं था, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, क्या बात है ये, पता नहीं क्या दिमाग में कोई घोला हो गया शायद। लेकिन जब गुरुजी की पुस्तक में पढ़ा उसके 2-3 महीने बाद, तब मैं समझ गया कि भाई आई एम बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट। मतलब हमारे ये वैदिक संस्कृति में इसे बोलते हैं शक्तिपात, गुरु द्वारा जब शक्तिपात होता है तो ये शक्तिपात का गुरु शिष्य में सिद्धांत होता है। चेतना का द्विज होने का ये सिद्धांत है। गुरुजी कहते हैं, दीक्षा प्राप्त किए बिना मनुष्य को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति हो ही नहीं सकती।
इस सिद्धांत को ईसाई दर्शन भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। गुरु से दीक्षा लेकर ही यीशु द्विज बना था। इसलिए उसने इजराइलियों के धर्म गुरु निकुदेमुस को कहा था, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पर हेडलाइन किया था, इट मीन्स आफ्टर गुरु दीक्षा अ न्यू लाइफ बिगिंस। पर मैंने बाद में ये भी जाना कि गुरु दीक्षा में और गुरु योग में बड़ा अंतर होता है। गुरु दीक्षा सभी को मिलती है, पूरा मनुष्य जगत जो है, पूरी मानव जाति जो है, ये गुरु दीक्षा की अधिकारी है। लेकिन ये जो चेतना है, ये जो आत्म चेतना है, ये तो भाई फिर जब तक आप शक्तिपात, मेरे को लगता है एक अलग चीज़ है, गुरु दीक्षा अलग चीज़ है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। और शक्तिपात अलग चीज़ है। शक्तिपात का मतलब गुरुदेव कहते हैं कि ये नहीं कि पात का मतलब होता है गिरना, तो शक्तिपात का मतलब होता है शक्ति का गिरना आप। लेकिन गुरु जी कहते हैं ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई चीज़ आप पर उड़ेली जाए, गिराई जाए, ऐसा नहीं है। ये बस आंतरिक घटना है। गुरु की शक्ति आपको प्रभावित करती है या आपको चेतन कर देती है। मेरे जीवन में मैंने शक्तिपात अनुभव किया था 2014 में। तो गुरु जी की जो वाणी थी उनमें जो दीक्षा गुरु जी की मिली मुझे, नाम जप और ध्यान करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझ पर शक्तिपात हुआ 2017। अब बड़ी अजीब घटना है। 2017 में 10 या 11 मई की बात है, वो रात की 11:30 बजे, जब मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर के बाईं तरफ और जीभ के बाईं तरफ एक बिजली गिरी है फॉर अ सेकंड। और मैं काफ़ी समय तक बीमार रहा, 2 महीने तक, ये सोच के कि मुझे क्या हुआ। डॉक्टरों ने तो कहा कुछ नहीं हुआ आपको, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या हुआ है मुझे। तो मुझे बड़ा डर लगता था उस समय मरने वगैरह से। तो एक मिनट, तो वो एक घटना जब हुई। अच्छा, एक चीज़ है कि शक्तिपात की वो जो घटना हुई मेरे साथ, जो मैं फील करता हूँ कि कुछ मेरे अंदर कुछ बिजली का कुछ संक्रमण हुआ, लेकिन मुझे वो हुआ एजपा जाप के बाद। क्योंकि मैंने जब गुरु जी का नाम जब ध्यान शुरू कर दिया था, तब मुझे एजपा जाप शुरू हो गया था 2014 में। तो वो एजपा जाप लगा रहा। तो इससे मुझे ये इस बात समझ में आती है मेरे अनुभव से कि गुरु दीक्षा और एजपा जाप आपको इस लायक करता है, पात्र करता है, गुरु से जोड़ता है। लेकिन शक्तिपात एक अलग घटना है, बिल्कुल शक्तिपात अलग घटना है, और द्विज होना एक अलग घटना है। और इन तीन घटनाओं को मैं जैसे समझता हूं कि गुरु की दीक्षा ली तो दीक्षित हो गए आप, ठीक है, गुरु की दीक्षा से आप दीक्षित हो गए, और एजपा जाप से आपकी चेतना गुरु की तरफ चल पड़ी। और उस एजपा जाप से जब गुरु आपको स्वीकार लेते हैं कि आज आप तो मेरे पास, वो घटना गुरु से जुड़ने की शक्तिपात हो सकती है। और आत्म चेतना जो है, जिसे हम कहते हैं बैप्टाइज विद द होली घोस्ट, ये फिर उसके बाद की घटना है कि जब आप पात्र हो जाते हो उस नाम जप से, उस शक्तिपात से, जब आप पात्र हो जाते हो कि अब आप चेतन हो जाओगे, अब आप अपनी आत्म स्वरूप में आप शुरू हो जाएगी आपकी यात्रा। वहाँ से शुरू होता है खेल आत्म जागृति का, वहाँ से चेतना अपना जन्म लेती है, उसे बोलते द्विज होना। तो ये 3 घटनाएं मैंने अपने जीवन में कही। शक्तिपात मैंने उस घटना को इसलिए कहा क्योंकि वो एक ऊर्जा थी जिसने मेरे ब्रेन को और मेरे जीव को स्ट्राइक किया था। तो वो एक एनर्जी थी, तो इसीलिए मैं उसे शक्ति का रूप दे रहा हूँ कि शक्ति उस दिन मेरे अंदर कुछ जगी। और उसके 2.5 साल बाद मैं चेतन हुआ अक्टूबर में 2019। वो घटना थी 2017 की मई की, और ये थी 2019 अक्टूबर। तो लगभग 2.25 साल की घटना के बाद हमको
ये घटना घटी। और जब ये घटना घटी तो फिर मुझे दिव्य दर्शन भी हुए, दिव्य शब्द भी सुनाई दिया और दिव्य स्पर्श भी मैंने महसूस किया। गुरु जी को मैंने गुरु जी का स्पर्श मैंने किया। और जिन लोगों को अभी स्पर्श नहीं हुआ है तो स्पर्श कैसा होता है, जैसे रुई होती है ना, रुई से भी मुलायम कुछ हो, वैसा है दिव्य स्पर्श। और गुरु जी को जब हमने पहली बार स्पर्श किया था तो वो रुई जैसे जैसे बहुत नाजुक, बहुत ही कोमल। रुई का भी स्पर्श जो है ना वो भी थोड़ा मैं कहूँगा सख्त है, लेकिन गुरु जी का स्पर्श इतना कोमल है, कोमल, बहुत कोमल भी है और नरम भी है, बहुत दिव्य स्पर्श है वो। दिव्य शब्द सुनाई देता है तो फिर आपको मार्गदर्शन मिलता है इस पथ पर। और ध्यान, उसके बाद फिर गुरुजी जब जो भी आपको चेतन करेंगे, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हम डायरेक्ट समाधि में चले जाएंगे या हमारी समाधि लग गई या हमें पता नहीं हम 3-4 घंटे बैठे रहे थे, क्या था क्या नहीं था। तो एक बात और आप ये समझ के रखो कि आप जिस दिन चेतन होंगे, जिस दिन आप आत्म रूप से चेतन होंगे, ऐसे ही नहीं हो जाएंगे। आप गुरुदेव का आज नाम जप रहे हो, ध्यान कर रहे हो और एक दिन आप सोचोगे आपका ध्यान लग गया अचानक से, है ना, ऐसा नहीं होगा। आपका हृदय का दरवाज़ा खुलेगा पहले और वो गुरुदेव आएंगे आपके सपने में। कैसे पता चलेगा किसने चेतन किया आपको? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे गुरु होते हैं जिनको हम अलग अलग रूप से पूजते हैं। कुछ लोगों की श्रद्धा भगवान शिव, कृष्ण या अन्य देवी देवताओं के प्रति रहती है और भगवान गुरु जी का नाम भी जपते रहते हैं वो। अब इन लोगों का अगर ध्यान लग जाए तो इनको कैसे पता चलेगा शिव ने ध्यान लगाया है, न कृष्ण ने लगवाया है, न गुरु ने लगाया, तो कैसे इनको पता चलेगा? तो भ्रम दूर किया जाएगा। पहले इनको समर्पित होना पड़ेगा किसी एक को। किसी एक का मतलब है गुरु को। जो व्यक्ति गुरु को पूर्ण समर्पित हो जाता है और बाहर से सारे भगवान, ईश्वर सबको नमस्कार कर देता है, उस व्यक्ति की संभावना हो जाती है आत्मचेतन होने की। और जब हम समर्पित हो जाते हैं एक गुरु को, फिर वो गुरु आते हैं स्वप्न में, आपसे मिलने आएंगे और आपको चेतन करेंगे। ये घटना घटेगी आपके जीवन में। तो आज एक गुरु बहन ने हमसे पूछा था कि हम समाधि में जा रहे हैं, हमारी सांस रुक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें डर लग रहा है कहीं हम समाधि से ही निकल ना जाएं। तो हमने कहा पहले तो समाधि लगने के लिए ध्यान लगना ज़रूरी है, ध्यान लगने के लिए आत्मचेतन होना ज़रूरी है, और आत्मचेतन होने के लिए गुरु आएंगे, आपको बताएं, चेतन करेंगे, उसके बाद ही होगा काम। तो घटना है पूरी, कोई ऐसी बात नहीं कि पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमें कैसे पता चल रहा है, हम कैसे सत्संग कर रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि घटना घटी है। दिव्य दर्शन होते हैं, भगवान के दर्शन भी होते हैं। लोग कहते हैं ना भगवान है कि नहीं है? बिल्कुल है भगवान, देवी देवता बिल्कुल हैं, गुरु है, शक्ति है। तो जो सत्संग है, ये जो बात हम क्या कर रहे हैं कि बैप्टाइज्ड विद द होली घोस्ट, ये कौन है? मूल रूप से कौन है ये? जैसे मैं मानता हूँ कि एक चेतना का दे रहे हैं। बैप्टाइज्ड का मतलब होता है शक्तिपात। अभी क्या करते हैं ईसाई जगत में, आप अगर किसी चर्च में जाओगे तो वहाँ पर बहुत बड़ा एक वाटर टब होता है। उस वाटर टब में जो दीक्षा लेने आता है उसको उस वाटर टब में बिठा देते हैं और उसमें उसको नहलाते हैं, डुबकी लगाते हैं उसमें। जैसे हम गंगा जी में डुबकी लगाते हैं जाके, वो लोग उस वाटर टब में, होली वाटर बोलते हैं उसको, तो उसमें डुबकी लगाते हैं। तो उसे कहते हैं बैप्टाइज्ड विद द होली वाटर, होली वाटर। लेकिन उससे क्या होता है, उससे सिर्फ दीक्षा है वो एक तरह की। तो एक जगह बात आती है कि जो ये थे ना, जॉन थे, सेंट जॉन, वो यीशु के गुरु थे, है ना। कहते हैं सेंट जॉन एक अभूतपूर्व दिव्य व्यक्ति था। मैं उसके जीवन को, गुरुजी कहते हैं,
गुरु जी कहते हैं मैं उसके जीवन को यीशु से कम महत्व का नहीं मानता। अब देखो यीशु तो प्रसिद्ध हो गए पूरे संसार में, है ना, लेकिन गुरु जी कहते हैं एक और व्यक्ति है, सेंट जॉन उसका नाम है, लेकिन वो यीशु से कम महत्व नहीं रखता। क्यों यीशु से कम महत्व क्यों नहीं रखता? उस महान आत्मा ने भी तो अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाकर अपना सिर कटवा लिया था। हेरोदेश उस समय चौथाई देश का राजा था। उसने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास को रख लिया था। सेंट जॉन ने कहा कि उसने यह पाप किया है। इस पर उसे जेल में डाल दिया और बाद में उसका सिर कटवा दिया था। इस प्रकार उसने भी तो यीशु से पहले धर्म के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी थी। उसके प्रकाशित वाक्य में जो कुछ लिखा है उसे आज का ईसाई जगत समझ ही नहीं सकता। बाइबल का यह संपूर्ण आखिरी भाग पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार का विषय है। अतः अंतरात्मा की अभिवृद्धि से ही समझा जा सकता है। जब तक आप आत्म रूप से चेतन नहीं होंगे आप बाइबल नहीं समझ सकते, ऐसा लिखा है। मैं प्रकाशित वाक्य के कुछ संदर्भ नीचे लिख रहा हूँ। क्या इस पवित्र ग्रंथ मानने वाले इनका अर्थ समझने में सक्षम हैं? प्रकाशित वाक्य 2 के 16वें सूत्र में एवं 17वें सूत्र में लिखा है, सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। अब हम सोचें तो मुख की तलवार कौन सी होती है भाई? हैं? मुख की तलवार होती है मंत्र, शब्द। तो उसने क्या लिखा प्रकाशित वाक्य में कि मैं अपनी मंत्र शक्ति से मैं फिर आऊँगा, सो मन फिरा नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार यानी कि शब्द से लड़ूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। जो जय पाए उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय कोई न जानेगा। ये गुप्त बातें हैं। अंतरात्मा जब जागृत हो जाती है उसके बाद तो ये कैसे समझेगा कोई, जब चेतन ही नहीं होगा, जब प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होगी। अभी तो बैप्टाइज्ड विद द होली वाटर करके वो लोग जो समझने की कोशिश कर रहे हैं वो तो बाहर ही है, शब्द से अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शब्द और अर्थ किसी काम के नहीं है अगर ज्ञान नहीं है तो जब आप आत्म रूप से चेतन हो जाओगे तब ज्ञान प्रकट होगा, फिर उसका अर्थ समझ आएगा, फिर आप शब्द रूप में सब कुछ बोल सकते हो। तो क्या होता था पहले, जीसू को भी उसने पानी से दीक्षित किया था और जीसस ने एक जगह कहा है कि जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूँ वो तुम समझ नहीं सकते, तो तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि जीसस जो कह रहे थे उसे नहीं समझ पा रहे थे वो लोग और उसको तो सूली पे चढ़ा दिया था। तो अगर वो अपने शिष्यों को भी चेतन कर देते, बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट, अगर शक्तिपात करते जीसस अपने शिष्यों को, तो क्या होता, वो भी जीसस की तरह बात करते और उनको भी मार दिया जाता। तो वेट करने वाला कौन है? तो उन्होंने कहा था ठीक है तुमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो समय नहीं है कि तुम्हें बैप्टाइज्ड विद द होली गोस्ट का पता हो, तो थोड़ा रुको, नॉट मैनी डेज हैंस। तो उसको 2000 साल का समय लगता है। तो 2000 साल बाद ये जो बैप्टाइज्ड होंगे लोग विद द होली गोस्ट, ये होली गोस्ट कौन है? जो सदैव से था। तो हम बोलते हैं कि घोस्ट का, होली का मतलब होता है पवित्र, घोस्ट का मतलब आत्मा, पवित्र आत्मा। तो वहाँ पर बहुत बोलते हैं कि मैं उस दिन पवित्र आत्मा में आ गया। जब आप बाइबल पढ़ोगे तो बहुत जगह पे ऐसा लगता है उस दिन मैं पवित्र आत्मा में आ गया, मतलब कौन है वो? उस दिन वो सत्य की चेतना में आ गया। तो ये पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, ये कौन है? इसे हम इंग्लिश में कहेंगे ट्रुथ कॉन्शियसनेस। ये वो कॉन्शियसनेस है, ये वो चेतना है जो इस संसार को चलायमान करती है और हर बार इस संसार को अपग्रेड करती है, मनुष्य की जाति को अपग्रेड करती है। तो जितना भी अवतारवाद का सिद्धांत है वो सत्य की चेतना का अवतरित सिद्धांत है। सत्य की चेतना बार बार अवतरित होती है किसी स्वरूप को लेकर, और जितना वो संक्रमण मनुष्य में कर देता है अवतार, तो उतना वो मनुष्य अगले कुछ हजार सालों में उतना वो डेवलप होता है। फिर से सत्य की चेतना एक नया अपग्रेडेशन लेकर, एक नई उन्नति लेकर, एक नया विकास लेकर फिर से धरती पर प्रकट होता है और फिर से वो मनुष्य में संक्रमण करता है अपनी उस चेतना से,
और मनुष्य उससे और थोड़ा ऊपर उठ जाता है कई हजार सालों में। तो अवतारवाद का सिद्धांत है ट्रुथ कॉन्शियसनेस का बार बार अपग्रेड करना मनुष्य जाति को। तो आज हम अपग्रेड होते होते फिजिकली पूरे अपग्रेड हो गए हैं। अब अपग्रेडेशन कहाँ होगा? अब अपग्रेडेशन होगा मन में। अब नया मन आएगा। अभी तक जितना भी चल रहा था वो एक ही मन का अपग्रेडेशन था, एक ही मानसिक वृत्ति का अपग्रेडेशन था। अगर हम पिछले 10,000 साल देखेंगे तो वहाँ पर जो लोग हैं हमारे पूर्वज 10,000 साल पहले, उनके पास जो मन है वही मन हमारे पास है। उसी मन को हमने थोड़ा हो सकता है कि या तो बदला हो, समझा हो, ट्रेन किया हो, एक ही मन है हमारे पास। लेकिन अभी जो समय है परिवर्तन का, अब अंतिम परिवर्तन है इसके बाद, क्योंकि हम मानव हैं, मनु है, ठीक है। तो मनु का है जो मन से चलायमान है। हमारा पूरा संसार मन से चलायमान है। तो अब एक नया युग आएगा। नया युग तो संसार समय तो वैसे ही रहता है, लेकिन नया मानव आएगा। ये मानव हम जो मानव है इनसे अलग होगा। लेकिन ये जो नया मानव आ रहा है वो माँ के गर्भ से नहीं पैदा होगा। इसका मतलब क्या है कि किसी के घर में एक बालक पैदा हुआ, उन्होंने कहा अरे ये तो दिव्य बालक है, ऐसा नहीं होगा। ये जो हमारे पास जो मन है, जैसे मैं हूँ, तुम हो, सब हैं, हम चलते चलते एक ऐसे कॉन्शियस के संपर्क में आ जाएंगे। उस ट्रुथ कॉन्शियस ने, जिसके पास वो मन है जो आगे की मानव जाति के पास होगा, उसने जन्म ले लिया। उसी को कह दिया कि ट्रुथ कॉन्शियसनेस अब एक नए अवतार में आई है। अब ये जो नई अवतार में जो ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, अब ये हम जैसे मानव के साथ जुड़ेगी। तो जो विकास इस ट्रुथ कॉन्शियसनेस में अभी है, या जो विकास ये ट्रुथ कॉन्शियसनेस इस धरती पर लाई है, हम उससे जुड़ेंगे, उससे हमारा संक्रमण हो जाएगा और हमारा विकास वही होगा जो उसका है। तो क्योंकि वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस जब धरती पर आई है अगले बदलाव के लिए, दिव्य विकास के लिए, वो नए मन से आई है, तो हमारा मानसिक परिवर्तन होगा। अब आज का जो मानव है ये मन से ग्रसित है। मन इसका बीमार हो जाता है, डिप्रेशन। अभी तो मन, इस समय जो मन की अवस्था है ना, वो सबसे ज़्यादा बेचारा बीमार है। इससे पहले मन इतना बीमार शायद नहीं भी रहा होगा। अभी तो हर व्यक्ति डिप्रेस्ड है, अभी तो हर व्यक्ति चिंताग्रस्त है। तो बहुत बुरी हालत है मन की। तो मन इसके आगे जाएगा तो बस ये जो सुसाइडल थॉट्स हैं, सुसाइड्स हैं, या मानसिक अवसाद के कारण कोई किसी को भी कैसे भी देखते ना कि कैसी कैसी घटनाएं घटती हैं औरतों के साथ, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, देश में, कंट्री में, ये जो लड़ाई है, जो माहौल है, ये सब मानसिक अवसाद के कारण है। एक मानसिक विरक्त व्यक्ति अपने साथ बहुत सारे लोगों को मानसिक रोगी बनाता है या फिर उनके प्राण तक ले लेता है। तो ये बढ़ेगा, ये खतरनाक हो जाएगा। नहीं तो कोई एक मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति किसी अच्छी खासी पोस्ट पर आ जाता है, जैसे हिटलर है। हिटलर कौन है? मानसिक विकृत व्यक्ति है। तो उसने क्या किया? उसने नष्ट कर दिया। अब कोई इस समय तो उस हिटलर तो चलो, उस समय उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, तो बॉम्ब आए भी तो उस समय तक उसका काम जो है वो ख़त्म हो गया था। लेकिन इस समय तो हर कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और मानसिक अवसाद ऐसा है, मानसिक रोग ऐसा है, मानसिक विकृति ऐसी है कि वो जस्टिफाई करेगा अपने एक्शंस को। और बस एक ने चलाया तो फिर सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो हम एक ऐसे ट्रिगर पर बैठे हैं, संसार एक ऐसा ट्रिगर पर बैठा है कि सब खत्म हो जाएगा। तो भगवान की धरती है, वो तो नहीं चाहेंगे ऐसा इतनी देर तक इसका मनुष्य का विकास हुआ है और वो इस तरह से चला जाए, ख़त्म हो जाए, ये तो भगवान नहीं चाहेंगे। तो अब जो ट्रुथ कॉन्शियसनेस जो विकास करेगी मनुष्य में, वो उसके मन का होगा। शरीर की बीमारियां
क्योरेबल हैं, लेकिन मन की बीमारियां बहुत खतरनाक होती हैं। तो ये जो ट्रुथ कॉन्शियसनेस जिसे कहा जा रहा है, जिसे पवित्र आत्मा कहा जा रहा है, होली गोस्ट कहा जा रहा है, ये गुरु है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शक्तिपात करना या किसी भी व्यक्ति की चेतना को बदलना आंतरिक रूप से संक्रमण करके, शक्तिपात करके, ये गुरु शिष्य सिद्धांत में है। तो जो मानसिक विकास, अभी देखो नॉर्मल विकास जो हुआ मनुष्य का, उसके लिए मन का विकास नहीं है, लेकिन आंतरिक विकास के लिए, मन को अपग्रेड करने के लिए मन पर स्ट्राइक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि परिवर्तन मन का होने वाला है। तो जो मनुष्य को चेंज करेगा आगामी मनुष्य में, वो मन को टारगेट करेगा वो। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा हम तुमको एक मंत्र देंगे, संजीवनी मंत्र देंगे, इसको तुमको मन में जपना है, होंठ और जीभ नहीं हिलने चाहिए तुम्हारे। तो मन में जपने के लिए वो देते हैं। कोई भी व्यक्ति जब नाम जपता है तो क्या करता है, मन के मनके से जाप, बाहर के मनके का काम नहीं है, बोलते हैं ना, मन का से जाप। तो ऋषि अरविंदो एक हमारे हुए, अगर आप जानते हैं तो ऋषि अरविंदो ने एक विकास योग के माध्यम से किया। तो उन्होंने ये देखा कि जो विकास उन्होंने योग के माध्यम से किया वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो क्या होगा, तो उन्होंने जो विकास करके योग हुआ उनका एक ऊपर के स्तर पर, उस चेतना से उन्होंने प्रार्थना की कि आप तक पहुंचने की क्षमता साधारण मानव में, साधारण मन में है नहीं, आप नीचे आ जाओ, आप नीचे उतरो और साधारण मनुष्य को संक्रमित करो अपनी चेतना से, ताकि वो सहज रूप से नए परिवर्तन को स्वीकार कर सके। तो ऋषि अरविंदो ने उस चेतना को नीचे उतारा, ट्रुथ कॉन्शियसनेस को नीचे उतारा, और वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस कहलाई अधिमानसिक का देव। और ये एक ब्रिज है मानव और अति मानव के बीच में। मैं इसे ट्रुथ कॉन्शियसनेस, लोग कहते हैं सुप्रीम कॉन्शियसनेस हायर होती है बहुत, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ब्रह्म कॉन्शियसनेस, परब्रह्म कॉन्शियसनेस, ऐसे बहुत सारी बातें लोग कहते हैं। एक व्यक्ति तो हम पर, मतलब वो तो बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया था उसका, तो वो कहता कि आप ये क्या बोल रहे हो, सुप्रीम कॉन्शियसनेस से ज़्यादा महत्वपूर्ण ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। तो मैं आज भी कहता हूँ कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस से तुम्हारा क्या लेना देना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस तुम्हें क्या देगी, कुछ भी नहीं। सुप्रीम कॉन्शियसनेस एक स्थिति है, हायर स्थिति, एक ऊपर की चेतना है, महती चेतना है, लेकिन तुम्हें उससे क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं। और तुमको जो साधारण चेतना से महाचेतना बना सकती है, सुप्रीम कॉन्शियस बना सकती है, तुम उससे जुड़ो। तुम डायरेक्ट सुप्रीम चेतना से जुड़ने का प्रयास कर रहे हो, है ना, तुम नहीं जुड़ सकते। तो तुमको उससे जुड़ना है जो तुमको वहां तक ले जाए, तब जाके तुम महती चेतना से जुड़ो, तब जाके तुम सुप्रीम कॉन्शियस से योग होगा तुम्हारा। तो वो जो कॉन्शियसनेस है जो हर चेतना को संक्रमित कर सकती है, जो हर जगह है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस भी उसके बिना कुछ नहीं है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस से अंदर से ट्रुथ कॉन्शियसनेस हटा दो, किस बात की सुप्रीम रही, ट्रुथ कॉन्शियसनेस ही उसकी शक्ति है, और ट्रुथ कॉन्शियसनेस से ही सुप्रीम बना हुआ है, ट्रुथ कॉन्शियसनेस से ही वो साधारण चेतना को अपने साथ, अपने तक लेके आता है, पूर्ण परिवर्तन करता है। तो ट्रुथ कॉन्शियसनेस के बिना कुछ नहीं हो सकता, संसार का कोई भला नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रुथ कॉन्शियसनेस संक्रमण करती है, ये बाहरी नहीं है, इसका कोई स्वरूप नहीं है, ये स्वरूपों में आती ज़रूर है, लेकिन मूल रूप से इसका कोई स्वरूप नहीं है। इसकी बात आपको तब समझ में आएगी जब आप गुरुजी की वाणी सुनेंगे। गुरुजी वाणी में कहते हैं गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो एक चेतना है, एक तत्व है। तो वो कौन सी चेतना है, वो कौन सा तत्व है, वो ट्रुथ है, वो सत्य है, वो सत्य की चेतना है। इसीलिए अगर गुरु में सत्य की चेतना नहीं होता या गुरु ट्रुथ कॉन्शियसनेस नहीं होता, तो हम में किसी प्रकार का संक्रमण करने की शक्ति नहीं होती उसमें। गुरु हम में जो परिवर्तन करता है, हमें अपने जैसा बनाता है, क्यों बना सकता है, क्योंकि वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस को कैरी करता है।
आप, मैं सत्संग कर रहा हूँ अभी, तो मैं अगर ट्रुथ कॉन्शियसनेस से संक्रमित हुआ तो मैं जो बोलूँगा या मैं जो करूँगा, अगर सच में मेरे में ट्रुथ कॉन्शियसनेस होगी तो ये संक्रमण बहुत लोगों को जोड़ देगा ट्रुथ कॉन्शियसनेस के साथ। तो गुरुजी ने कहा है एक जगह पे कि मेरे चेतन शिष्य प्रचार करेंगे, मेरे चेतन शिष्य विदेश जाएंगे, चेतन शिष्य ये कार्य कर सकता है। तो उनका क्या अर्थ था चेतन शिष्य से? चेतना ही जिसको कह जाते चेतन हो गया, तो उसको बोल सकते हैं कि ट्रुथ अवेकन्ड। जो व्यक्ति चेतन हो गया उसके अंदर सत्य जागृत हो गया। और इस बात को हमने बहुत बार कहा कि जब गुरुजी हमें आत्म रूप से चेतन करते हैं तो आत्मा को तो कोई देख नहीं सकता, आत्मा तो को कैसे पहचानोगे कि आत्मा जागृत हो गई है? किसी ने हमसे पूछा आत्म जागृति उसका सबूत क्या है तुम्हारे पास? तो आत्म जागृति का सबूत है ट्रुथ कॉन्शियसनेस का आप में संक्रमण हो जाना। आप झूठ बोल नहीं सकोगे, मैन्युपुलेट कर नहीं सकोगे लोगों को, आपके अंदर बदलाव हो जाएगा शुरू। ट्रुथ कॉन्शियसनेस बैठी थोड़ी रहेगी आपके अंदर, वो तो पूरा सिस्टम बदल देगी आपका। शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आनंद, चित्त, सत्य, ये सब जागृत कर देगी वो। और वो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं बैठेगी। जिस दिन आप चेतन हो गए फिर आप सो रहे हो, खा रहे हो, बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, बहुत व्यस्त हो, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम करती रहेगी, अंदर तुम्हें लगातार परिवर्तन करेगी। तुम अपना भौतिक जीवन जियोगे लेकिन वो तब तक चुप नहीं बैठती जब तक वो तुमको, यानी कि तुम्हारी व्यक्तिगत चेतना को पूर्ण रूप से सत्य की चेतना में ना परिवर्तित कर दे। जिस चेतना ने तुम्हें संक्रमित किया है सत्य की चेतना में, वो तुम्हारा पूर्ण रूपांतरण उसी चेतना में कर देगा। और गुरु के विषय में ऐसा ही कहा जाता है कि गुरु वो पारस नहीं है जो लोहे को सोना करता है। गुरु तो वो है जो अपने समान कर लेता है, और वो ट्रुथ कॉन्शियसनेस ही है जिसके साथ वो जुड़ती है, जिसके साथ उसका संक्रमण होता है, उसको अपने जैसी बना लेती है। तो गुरु में और सत्य की चेतना में कोई अंतर नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का काम एक ही है। और सत्य की चेतना हमेशा से, कहते हैं ना भगवान पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्ण ही बचता है ना। पूर्ण में पूर्ण डाल दो तो पूर्ण ही रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो क्या है? वो भी ट्रुथ है। जब पहला मानव इस धरती पर चला और उसके लिए जो सत्य था वही आज मेरे लिए और आपके लिए है। और जब इस मनुष्य पर आखिरी मनुष्य होगा उसके लिए भी वही सत्य होगा। वो सत्य आदि काल से अंत तक नहीं बदलता। आदि और अंत तो होते हैं लेकिन सत्य कभी नहीं बदलता। भगवान श्री हरि ने कहा अर्जुन से कि ये ज्ञान पहले मैंने किसको दिया था? गीता का ज्ञान पहले सूर्य को, विवस्वान को दिया था। विवस्वान सूर्य को दिया था, ठीक है। तो आप सोचोगे विवस्वान जो सूर्य है उसको दिया है। विवस्वान जो सूर्य है वो किसको दर्शाते हैं? आत्मा को दर्शाते हैं। तो भगवान जो संक्रमण या ज्ञान दे रहे हैं वो परमात्मा से आत्मा को जागृत कर रहे हैं। सबसे पहले ये आत्मज्ञान आत्मा को प्रकाशित करता है। भगवान ने जो कहा वो परमात्मा स्वरूप में आत्मरूपी अंश से कहा, जिसे हमने विवस्वान रूप में जाना। सूर्य हमारी आत्मा है, विवस्वान आत्म स्वरूप में है। फिर उसके बाद उन्होंने मनु से कहा। मनु का मतलब है फिर इस ज्ञान का अधिकारी मन है, ठीक है। फिर उसके बाद उसका ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु का मतलब जो हमारी ये हैं इंद्रियाएं हैं, इच्छाओं पर फिर कंट्रोल होता है। तो आत्मा का जब आत्मा जागृत होती है तो सबसे पहले आत्मा का प्रकाश सत्य स्वरूप में प्रकट होता है, वो मन पर पड़ता है, फिर वो नीचे इंद्रियों को प्रकाशित करता है। समझा? तो ऐसे है। अब ये जो प्रकाश जिसकी हम ट्रुथ कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं,
ये कैसे होता है? नॉर्मल मनुष्य जब पैदा होता है तो बुद्धि से निर्णय लेता है, लेकिन बुद्धि स्वतंत्र नहीं होती किसी भी मनुष्य की, क्योंकि वो मनु से बना है, वो मन से चलता है। तो मन के माध्यम से बुद्धि को बताया जाता है कि मुझे ये अच्छा लगता है। बुद्धि नहीं डिसाइड करती अच्छे और बुरे में। बुद्धि का कार्य गलत और सही के बीच में निर्णय करना है। उसे बताया जाता है कि ये गड्ढा है, इसमें नहीं गिरना है, ये सड़क है, इस पर चलना है, तो बुद्धि सही और गलत देखती है। लेकिन मन क्या कहेगा? ये गड्ढा ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मुझे इस गड्ढे में गिरना है। और बुद्धि क्योंकि मन के अधीन रहती है, वो गड्ढे में गिर जाता है। अब ये गड्ढा क्या है? वासना है, चोरी है, लालच है ना। अब मैं आपको एक अपने घर की एक एग्जांपल देता हूँ। एक नई कोई फिल्म आई है, धुरंधर। अब मुझे समय नहीं जाने का, देखने का कि हम फिर फिल्म देखें, हम व्यस्त हैं थोड़े। फिर हमारे इन लॉज आए हैं, वो थोड़े बीमार हैं, तो उनको थोड़े घर पे हैं। तो मेरा बेटा देख के आया, वो तो पापा हमको देखनी है जाके। मैंने कहा चलो तुम देख लो। तो देख के आया। अब हमारी पत्नी कह रही चलो हम भी चलते। मैं कहता तो जा नहीं सकते अभी, तो कब तक किताब में व्यस्त हैं, थोड़ा और भी व्यस्त हैं। तो मेरे बेटे ने वो कहीं से डाउनलोड करी होगी, होते हैं ना ऑनलाइन, यूट्यूब पे तो लोग चोरी करते हैं सिनेमा में जाके, और चोरी करके बना के लाते हैं और डाल देते हैं यूट्यूब पर, है ना। तो मेरे बेटे ने कहा यूट्यूब पर है ये, तो आप देख लो। तो मेरी वाइफ ने कहा कि हाँ तो यूट्यूब पे देख लेते हैं। तो मैंने कहा हम नहीं देख सकते इसको। बोले क्यों नहीं देख सकते? जिसने बनाया है, पायरेसी की है, ये तो उसकी गलती है ना, हम लोग देखने वालों की गलती थोड़ी है। मैंने कहा उसने तो चोरी किया। अब जिसने ये पिक्चर बनाई है उसको पूछो कि भाई आपकी पिक्चर हम सिनेमा में नहीं देख के यूट्यूब पे देख लें पायरेसी, तो वो क्या बोलेगा? वो कभी हाँ बोलेगा? वो कभी हाँ नहीं बोलेगा। वो बोलेगा नहीं, या तो आप सिनेमा में देखो या फिर आप OTT टीवी पे आएगा तब देखो, लेकिन ये ऐसा मत करो, मैं इसको अलाउ नहीं करता हूँ। तो जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उसको किसी व्यक्ति ने चुरा लिया अपने बेनिफिट के लिए। अब उसको बेनिफिट देखने के लिए तुम उसको देख रहे हो, तो तुम उसके साथ शामिल होगे ना। तो ये क्या चीज़ है? ये हमारी मन की इच्छा है। इच्छा है कि ये मुझे देखना है, मुझे देखो क्या है, क्या जाएंगे सिनेमा में 4 घंटे जाएंगे, बैठेंगे, घर में बैठ के देख लो घर की सहूलत में। तो इच्छा कह रही है कि सहूलत है, बैठ जाओ आराम से, है ना। मन को भी लग रहा है भाई टीवी में बैठ के देख लो। लेकिन असल रूप से वो चोर की सहायता और चोर का साथ देने वाली बात है, वो गड्ढे में गिरने वाली बात है। तो अब इच्छाएं जो है वो क्या कह रही है? गड्ढा बड़ा अच्छा है, देखो कितना अच्छा गड्ढा है, कितना सुंदर से सजाया हुआ है, इसमें गिरते हैं ना। पता है कि गलत है, फिर भी उस गलती में वो गलती इंसान करता है। ये लालच है, लोभ है, मोह है, वासना है, तो ये वो गड्ढे हैं। तो मन क्या करता है? उन चीज़ों को पसंद करता है और बुद्धि को कहता है कि हमको गड्ढे में गिरना है, और बुद्धि कहती है गिरो। अब ये जो घटना है बार बार गिरने की, ये कब बंद होती है? जब आत्मा जागृत होती है, तब उसका जो प्रकाश है उसको कहा है ट्रुथ कॉन्शियसनेस। जिस व्यक्ति के अंदर आत्मा जागृति नहीं है उसके अंदर ट्रुथ कॉन्शियसनेस नहीं है। वो जिस ट्रुथ को जानता है वो शब्द रूप से है। मैंने तो सच बोला, मैं तो हमेशा सत्य बोलता हूँ, मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता। ये वो सत्य नहीं है जो व्यवहारिक रूप से होता है। व्यवहार तो बहुत ऊपरी सतह है। ये वो सत्य है जो संक्रमण करता है, जो बदल देता है, जो रूपांतरित कर देता है, जो अमर है। आप जो सच बोल रहे हो ना, वो आपके अंदर परिवर्तन नहीं करेगा, वो आपको अच्छा इंसान बनाता है, लेकिन आपके मन को, बुद्धि को, प्राण को, शरीर को बदलने की शक्ति उसमें नहीं है। आप बहुत सच्चे इंसान हो तो क्या आप मरोगे नहीं? एक ना एक दिन तो मृत्यु सभी को आती है। बीमार हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, मर जाओगे। आप सत्य बोलो अंत तक, लेकिन वो आपके शरीर को
अमर नहीं कर सकता वो सत्य। लेकिन ये जो आत्म जागृति होने के बाद जो ये ट्रुथ कॉन्शियसनेस, ये जो प्रकाश होता है, ये आपको अमर करता है, ये आपका रूपांतरण कर देता है, ये आपको मुक्त कर देता है। तो जब आत्मा जागृत होती है तो उसका जो सत्य है, उसका जो कॉन्शियसनेस, सत्य कॉन्शियसनेस, ट्रुथ कॉन्शियसनेस है, वो उसका प्रकाश सीधा आत्म जागृति होने के बाद सीधा कौन प्रकाशित होगा, आपको मालूम है? हमारे 7 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्तमय कोश, सत्यमय कोश, उसके अंदर आत्मा निहित है। तो जब आत्मा प्रकाशित हो जाएगी तो सबसे पहले कौन सा कोश प्रकाशित होगा? सत्यमय कोश। और सत्यमय कोश का प्रकाश किस पर पड़ेगा? उसके ऊपर वाले पे, चित्तमय कोश। और फिर जब वो चित्त प्रकाशित होने लग जाएगा, शुद्धि होने लगेगी, तब आपको आनंद आएगा, तब आनंद प्रकाशित होता है। फिर उसके बाद नीचे विज्ञान प्रकाशित होता है, आध्यात्मिक आंतरिक ज्ञान होने लग जाता है व्यक्ति को। ठीक है, यहाँ अभी अर्थ प्रकट नहीं हुआ, अभी ज्ञान प्रकट होता है पहले, फिर अर्थ समझ में आते हैं, फिर हम उसको शब्द के रूप में लिखते हैं। ये ऊपर से अंदर से बाहर आने की घटना है। और फिर आनंद प्रकाशित होता है, फिर विज्ञान हो जाता है, ज्ञान से फिर मुक्ति होती है, वैराग्य, बंधन टूटते हैं। ठीक है, फिर उससे मन शुद्ध हो जाता है, तो मनोमय कोश प्रकाशित हो जाता है। मन जब कंट्रोल होने लग जाता है तो प्राणों का रास्ता जो मार्ग है वो खुल जाता है, और फिर शरीर भी प्रकाशित हो जाता है, और शरीर जो है वो दिव्य हो जाएगा, जिसे कहा गया है पार्थिव इमोर्टैलिटी, पार्थिव अमरता। तो पार्थिव अमरता कौन देगा? आत्म जागृति के बाद जो सत्य रूपी ट्रुथ कॉन्शियसनेस का प्रकाश ऊपर से नीचे आएगा, इस शरीर तक आएगा। ये शरीर सबसे नीचे है, सबसे बाहरी हिस्सा है, सबसे बाद में इस शरीर का परिवर्तन होगा। और जो परिवर्तन शरीर तक आ गया वो दुनिया को बताओ। तो आत्म प्रकाशित होने के बाद चित्त प्रकाशित होगा, चित्त का प्रकाश बुद्धि पर पड़ेगा। अब मन कहेगा, अब वो बात है ना, मन कहेगा गड्ढा है, बुद्धि को कहेगा गड्ढा है, बड़ा अच्छा है, सोने का गड्ढा है, चलो गिरते हैं। तो बुद्धि कहेगी ना बेटा, गड्ढा तो गड्ढा ही होता है, चाहे सोने का हो, चाहे फिर हीरे का हो, या किसी का भी हो, कितना भी अमूल्य क्यों ना हो, गड्ढे में नहीं गिरेंगे। तो लालच खत्म हो जाता है, संतोष और शांति, इसे आंतरिक शांति कहते हैं। फिर मन की बात नहीं चलती, फिर इच्छाएं, इंद्रियाएं सब शिथिल हो जाती हैं। तो ऊपर से जब बुद्धि पर सत्य का प्रकाश गिरता है, सत्य का कॉन्शियसनेस, चेतना का संक्रमण होता है, तब जाके बुद्धि कंट्रोल ले लेती है, शासन ले लेती है। अब शासन बुद्धि का है, और बुद्धि सही और गलत को त्याग देती है, क्योंकि सही और गलत तो भौतिक जगत में सीखा था। फिर बुद्धि स्वीकार करती है राजा होके सत्य को, न्याय प्रिय हो जाती है फिर वो। और न्याय सत्य, सही और गलत से नहीं होता, न्याय होता है सत्य से। अब राजा है वो, अब बुद्धि राज्य संभाल रही है। अब मन बेचारा कहता है ये चीज़ अच्छी लगती है, कर लें, तो बुद्धि कहती है अगर तो सीमा में है तो ठीक है, अगर सीमा में नहीं है तो नहीं कर सकते। तो फिर मन धीरे धीरे एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जहाँ मन रुका वहाँ प्राणों का रास्ता खुला, और प्राण ये भागे, ये भागे, ये भागे, यहाँ भाग जाते हैं, ध्यान लग जाता है व्यक्ति का, फिर ध्यान सहज हो जाता है। तो जो ये परिवर्तन की, जो नया मनुष्य आएगा, नया युग आएगा, इसका एक प्रोसेस है। ऐसी थोड़ा कल की तलवार लेके सबको मार रहा है, भैया खेल रहा है तलवार के साथ, बुरे लोगों को मार रहा है। जो लोग सोच रहे ना वो वहाँ पैदा होगा, तलवार लेके आएगा, ये सब करेगा, तो नहीं, ये तो नहीं करेगा बेचारा। तो वो आंतरिक रूप से वो आपको संक्रमित करेगा, अपने सत्य से संक्रमित करेगा। वो मुख की तलवार से, शब्द से, मंत्र से प्रकाशित करेगा आपको। प्रोसेस है भाई, जबरदस्त प्रोसेस है आत्म जागृति की। तो इसे हमने हिंदू धर्म में हमने अवतारवाद के हिसाब से हमने कल की अवतार कह दिया। और वो क्योंकि अंतिम अवतार है, तो इसका मतलब है, अंतिम का मतलब क्या हुआ कि मानव, अब वो मानव नहीं रहेगा जिसके लिए अवतार होते रहे हैं, अब वो मानव ही बदल जाएगा। तो मानसिक अंतिम विकास जो होगा वो मानसिक होगा, दिव्य मन हो जाएगा, है ना। तो
अंतिम अवतार है। फिर उसके बाद उसको अवतार की जरूरत क्यों नहीं है मनुष्य को? क्यों नहीं जरूरत भैया? क्योंकि वो जो दिव्य मन है उसके लिए आत्म चेतना पहली शर्त है। दिव्य मानव आत्म चेतन मानव होगा। अब जब वो स्वयं आत्म रूप से चेतन हो गया है तो फिर उसे अवतार की क्या आवश्यकता है ना? जिससे सत्य मिल गया हो उसे फिर अवतार की क्या आवश्यकता है? तो फिर अवतार की आवश्यकता नहीं है आपको। तो उसे हमने कहा कल की अवतार, मैंने कह दिया गुरुदेव, श्री अरविंदो ने कह दिया अधिमानसिक का देव, ओवर माइंड गॉड हेड, और पश्चिम जगत ने उसे सहायक कह दिया, पवित्र आत्मा कह दिया, और भी अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग बोला जाता है। लेकिन मुख्य रूप से ट्रुथ कॉन्शियसनेस, सत्य की चेतना का अर्थ है आप में आत्मा का संक्रमण हो गया। और जो आप ये वीडियो देखोगे कोई भी, तो आप कहोगे मुझसे भाई हमें मार्गदर्शन दो, क्या दो, तो यही वो है कि जो गुरुजी हमारे, जिन्होंने हमें दिया, हम तो किसी को कुछ नहीं दे सकते अभी, और हम तो शिष्य ही रहेंगे जीवन भर। हमारा काम है हमारे परिवर्तनों का प्रचार प्रसार करना, ठीक है। और जिसने हमारे अंदर ये सत्य की चेतना का संक्रमण किया वो सबके अंदर कर सकता है। हम अपने गुरुदेव से कभी जाके मिले हो, उन्हें हमने टच किया हो, ऐसा नहीं हुआ कभी भी। हमने तो YouTube पे उनका वीडियो देखा, उन्होंने एक मंत्र दिया, उसको जपा और उनका ध्यान किया, तस्वीर का ध्यान किया सुबह और शाम 15 मिनट के लिए। तो हम में हो सकता है वो चेतन, तो सब में हो सकता है, ठीक है। हम तो साधारण व्यक्ति हैं, आप तो कुछ तपस्या की होगी, आप तो विशेष व्यक्ति होंगे, हम तो कुछ नहीं किया, तो वो सब में जागृत हो सकता है। मनुष्य मात्र अधिकारी है उस ट्रुथ कॉन्शियसनेस का संक्रमण करवाने के लिए। तो आपको अगर हमारे गुरुजी की जानकारी चाहिए तो उनका नाम समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग है। उनकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, ये उनकी तस्वीर है, ठीक है। ये उनकी एक पुस्तक भी है जो पता नहीं अब मिलती है कि नहीं मिलती है कहीं, लेकिन आपके अंदर प्रकट हो जाएगी गुरुजी की सारी वाणी, चिंता मत करो। और अगर आपको सिद्ध योग की जानकारी चाहिए, जैसे जो नाम जपना है वो सब जानकारी अगर आपको चाहिए, तो हमने इस वीडियो के नीचे में एक लिंक दिया है satyavan.org, आप उसमें जाओ और उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है आपको जानकारी तो आप क्या करेंगे, ये मैंने कल की अवतार की तस्वीर पहली बार जब बनाई थी, मैं दिखाऊंगा नहीं, आप स्टॉप करके देखोगे, ये मैं दिखाऊंगा नहीं, ये पर्सनल है। तो मैंने कैसे उसको डिज़ाइन किया था, ये जो तस्वीर है ना कल की अवतार की, हम दिखा रहे हैं आपको, जो हमने बनाई थी कल की अवतार तस्वीर, ये वाली, ये वाली, ये गुरुदेव भगवान की आध्यात्मिक तस्वीर है, कल की अवतार की तस्वीर। ये हमने जब पहली बार बाइबल की भविष्यवाणी जब हमने पढ़ी थी गुरुजी की पुस्तक, तब हमने, ये हमारे कल की अवतार है, ट्रुथ कॉन्शियसनेस, सत्य की चेतना, होली गोस्ट है मेरा। तो हमने जब पहली बार उनकी तस्वीर, ये मतलब दिखा देते हैं आपको, है ना। ये हमने जब, मैं तो पेंटर नहीं हूँ, तो मैंने गुरुदेव की तस्वीर को जैसे रिसीव किया, जब मैं बना रहा था इसकी तस्वीर कल की अवतार की, तब ये रफ है, फिर और थोड़ा फाइनल किया जब मैं समझ रहा था तलवार कैसी है, क्या है और कैसा होगा। तो उसने मुझसे कहा, पेंटर को मैंने कहा कि मुझे तस्वीर बनानी है, तो उसने कहा भाई कैसे बनाऊं मैं बिना देखे तस्वीर। तो फिर मुझे ये तस्वीर गुरुजी की थोड़ी एडिट करके, कैसे उनके वो वेदांत को कैसे गुरुदेव ऊपर उठाएंगे, मतलब योग, 7 तारे हैं उनके हाथ में, आप तस्वीर देखो उसमें आपको 7 तारे दिखाई देंगे, वो योग है, योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन। तो गुरुजी ने योग के सहारे से वेदांत को उठाया हुआ है, और कुंडलिनी है उनके हाथ में, वो पृथ्वी है, स्वतंत्रता के 2 पंख हैं, मुख की तलवार है। तो ऐसे हमने बनाई थी। तो ये मेरी, मतलब मैंने बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं, ऐसा देख लिया, ऐसा नहीं है, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। ये जो तस्वीर है ना कल की अवतार की, ये तस्वीर जीसस और श्री अरविंदो की फिलॉसफी को जितना मैं थोड़ा बहुत समझ पाया उसके अनुसार है। बाइबल इसका जो स्रोत है इस
तस्वीर का। ये बाइबल की भविष्यवाणी गुरुजी की पुस्तक है। इस पुस्तक के आधार पर कल की अवतार की तस्वीर बनाई गई है। ये कोई मैंने देखी हो दिव्य या कुछ मुझ में कुछ नई कोई चेतना, मतलब मैं कोई विशेष व्यक्ति हूँ मैंने बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये गुरुजी की ही पुस्तक में इसका वर्णन आता है। ठीक है, सेंट जॉन के वाक्यों में है लिखा हुआ, वो कौन होगा, कैसा होगा, क्या करेगा, उसका क्या कार्य होगा, हमारे गुरुजी ने क्या किया, ऋषि अरविंदो ने क्या कहा। तो इन तीनों को मिलाया, गुरुजी ने जो वाणी कही, जीसस ने जो कहा, ऋषि अरविंदो ने जो कहा, ये तीनों एक जगह स्टिक मिल गए आके, तीनों एक ही चीज़ बात कर रहे हैं। और वही हमने साक्षात्कार किया और वो फिर तस्वीर बन गई। अच्छा चलो ठीक है, लोग तो घोड़े वाले के वेट कर रहे हैं। घोड़ा क्या है? घोड़ा ये जो मीडिया है ना, जो इंटरनेट जिससे मैं आपकी बात कर रहा हूँ, ये उसका घोड़ा है कल्कि का। यहाँ से वहाँ अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ देख रहे होंगे आप इसको। तो ये घोड़ा जो है मीडिया है, तलवार जो है वो शब्द है, और वो स्वयं ट्रुथ कॉन्शियसनेस है। चलो, तो ये आज का सत्संग। अब प्रश्न जो होगा तो फिर प्रश्न देख लेते हैं, कुछ है हमारे लायक तो। चलिए शुरू से लेते हैं प्रश्न। आप सभी को जय श्री गुरुदेव। दिनेश लोहार कह रहे हैं कल गंगाईनाथ जी की बंसी है, बरसी है, बंसी नहीं है, बरसी है। जय गंगाईनाथ जी महाराज, जय गंगाईनाथ जी। राम सिंह कह रहे हैं विज्ञान में कोश क्या साइंस से रिलेटेड है? साइंस जो है वो विज्ञान में कोश से पैदा हुई है। भौतिक साइंस, जहाँ भौतिक साइंस ख़त्म होती है, उस जहाँ तक उसकी सीमा है, उसके बाद तो आध्यात्मिक विज्ञान शुरू होता है। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान से ही थोड़ा थोड़ा लेके ये भौतिक विज्ञान डेवलप हुआ है। ठीक है, भौतिक विज्ञान की अपनी कोई ज़मीन नहीं है, अपना कोई बेस नहीं है, मूल नहीं है। आध्यात्मिक विज्ञान से ही भौतिक विज्ञान प्रकट होता है। दिनेश लोहार कह रहे हैं आप किस राज्य से हो? मैं पश्चिम बंगाल में रहता हूँ। वैसे मैं पंजाब से हूँ, लेकिन बंगाल में रहता हूँ। मैं और राजशिव भाई, ये किस कॉन्सेप्ट इस कॉन्टेक्स्ट में लिखा है हमको पता नहीं है। अच्छा, कुना कुमार चश्मा कहाँ है? कुना कुमार कह रहे हैं बहुत अच्छी जानकारी देते हैं सर। जब मुझे बहुत अच्छे वीडियो देखने का मन करता है तो मैं आपके पुराने वीडियो देख लेती हूँ। बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना समय हमें हमारे वीडियो सुनने में देते हैं। उम्मीद है कि आपको सही दिशा मिले। चलिए, बस इतना ही है, बहुत अच्छी बात है। तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। हमारी पुस्तक की एडवांस बुकिंग चल रही है। पुस्तक आ जाएगी इस महीने, ठीक है, आएगी ज़रूर। लेट हो रही है मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन आप समझ नहीं सकते कि कितनी परेशानियों से मैं गुज़र रहा हूँ। बहुत वक्त बहुत जो है ना, थोड़ा मुश्किल चल रहा है। तो ये पुस्तक है जो आप खरीद सकते हो। इसका कवर पेज चेंज हुआ है थोड़ा, और इसको कलरफुल किया है मैंने। तो वो दे दिया है, वो आ जाएगी, जल्दी मिल जाएगी आपको पुस्तक। और ये पुस्तक मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक सकारात्मक दिशा देगी। और अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। 450 रुपये की किताब है ये, कोरियर वगैरह मिला के भारत में, ठीक है। इसकी एडवांस बुकिंग आप कर सकते हो, प्री बुकिंग, और उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा 8777211139 राज शिव।
तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि आपको पुस्तक चाहिए, उस स्क्रीनशॉट आप भेज देंगे तो इस महीने में ये पुस्तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए। और गुरुजी की जानकारी के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है। अगर नहीं मिलती गुरुजी की जानकारी सहज रूप से तो यही नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर दें कि हमें गुरुजी की जानकारी दे दीजिए, तो हम आपको गुरुजी की जानकारी दे देंगे। गुरुजी से अगर आप जुड़े हुए हैं, सत्संग सुनते हैं, नाम जप ध्यान करते हैं, साधक हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। चलिए, आज का सत्संग श्री गुरुदेव के श्री चरणों में। कल मिलते हैं, कल के ध्यान में, कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।